काम करो ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण करके बहुत बड़ा काम किया। इतना बड़ा काम किया कि अगर उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कराते तो करोड़ों दलित मुसलमान और क्रिश्चियन बन जाते। अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया और बाबा सिंह की सरकार ने नहीं है, उस एनडीए की गवर्नमेंट थी। नहीं बीपी सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, काशीराम जी का दबाव सर नहीं, काशीराम माने कुछ नहीं, नहीं कैसे कह सकते? नहीं, काशीराम जी कोई मंडल और कमंडल की राजनीति थी। लोग बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की विचारधाराओं को और भगवान बुद्ध के विचारधाराओं को और बाबा साहब की विचारधाराओं को इस समय भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे से काम कर रही है। खत्म कर देंगे, आरक्षण इस देश से मिट नहीं सकता और आरक्षण भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं होने देगी, क्योंकि इस देश का राजा नरेंद्र मोदी है। वर्तमान समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान किताब में लिखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है भारत को अंधकार में ले जाना। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर देश को बंटवारा चाहा है, उस मुसलमान को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा और कोई भी मुसलमान अगर भारत में रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमानों के 100% खिलाफ थे। सरकार के मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। दिल्ली सरकार का मंत्री एक कठपुतला है जिसको बोलते हैं दलितों के नपुंसक। मैं उसको नपुंसक कहता हूँ। अगर उसमें दम था तो अगर कन्वर्जन करना था जब तब उसको तो विधायक से रिजाइन करके कन्वर्जन करता ना, तब मैं मानता कि वो मंत्री है। उसको तो जब कुछ बोलना नहीं आया और जब प्रतिज्ञाओं की जहाँ बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था के खिलाफ ना किसी ब्राह्मण बात के खिलाफ। बाबा साहब ने कहा मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। और अब वो व्यवस्था नहीं है। 22 प्रतिज्ञाओं की व्यवस्था नहीं है। और कहिए, आप राजेंद्र प्रसाद जी की बात किया। राजेंद्र प्रसाद जी एक डरपकू मुँह है, उनको कुर्सी की चाहिए था। राजेंद्र पाल गौतम को कुर्सी चाहिए था और ना कि उनको बौद्ध धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सही अम्बेडकरवादी होते और सही बाबा साहब के अनुयायी होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और सरकार ने उनको मंत्रिमंडल से रिजाइन किया था तो उसी दिन उनको विधायक पद छोड़ देना चाहिए। तब तो मानता हूं मैं कि अम्बेडकरवादी हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 तलाक, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चाहते थे, मैं हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं 3 तलाक हिंदू कोड बिल पे कोई समझौता नहीं करूंगा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से लात मार दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनना बहुत बड़ी बात है। लोग बाबा साहब के नाखून के बराबर नहीं है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बड़े पैमाने से आदिवासी और बड़े पैमाने से दलित, मुसलमान और क्रिश्चियन बन रहा है। क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा है? वो रोकने का काम करो ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण करके बहुत बड़ा काम किया। इतना बड़ा काम किया कि अगर उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कराते तो करोड़ों दलित मुसलमान और क्रिश्चियन बन जाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वो करना बड़ा नामुमकिन है। और रही अब आपकी बात सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया और बाबा सिंह की सरकार ने नहीं है, उस एनडीए की गवर्नमेंट थी। नहीं बीपी सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, काशीराम जी का दबाव सर नहीं, काशीराम माने कुछ नहीं उसमें, नहीं कैसे नहीं कह सकते? नहीं, काशीराम जी कोई दबाव, मंडल और कमंडल की राजनीति थी। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कांसीराम जी का एक अलग भूम है। कांसीराम ने तो सोए हुए कौम को जगाया है, लेकिन जहाँ भारत रत्न की बात है
जहां भारत रत्न की बात है वहां पर एनडीए की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोग से भारत रत्न मिला। और जो 26 अलीपुर रोड रहा, 26 अलीपुर रोड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं आज भी भारत सरकार से मांग करता हूं कि कांशीराम जी को, रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारे दलित नेता हैं। आपने समानता की बात की, समरसता की बात की। अभी जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था तो मध्य प्रदेश में धोबी समाज का चंदा ये कह करके वापस कर दिया गया, कह रहे तुम धोबी हो, तुम्हारा हम चंदा जो राम मंदिर के लिए लेंगे। कहाँ समरसता है, कहाँ समानता है? ये सब बात तो है नहीं, ये सब तो केवल लोगों के दिमाग में ऐसा पतूर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था मैं स्वयं वहाँ मौजूद था, वहाँ समरसता देखने को मिला मुझे। मैं जहाँ बैठा था मेरे से पीछे बागेश्वर धाम बैठे थे, मेरे से साथ अवधेशानंद जी बैठे थे, वहाँ समरसता था। मैं ऐसा तो कोई नजर आया नहीं वहाँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से ये खबरें आती रहती हैं जिनको हम लोग बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की विचारधाराओं को और भगवान बुद्ध के विचारधाराओं को और बाबा साहब के विचारधाराओं को इस समय भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे से काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं है जो लोग नकली अम्बेडकरवादी, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण इस देश से मिट नहीं सकता। और आरक्षण भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं होने देगी, क्योंकि इस देश का राजा नरेंद्र मोदी है। आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है। आपने एक सवाल और नया पैदा कर दिया कि सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, और जब कोई कंपनी बिक जाती है तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं और सरकार के पास नौकरी है नहीं, तो आरक्षण बचा कहाँ है? ये कांग्रेस ने काम किया ना, ये उनसे पूछे ना कांग्रेसियों से कि ये निजीकरण का काम किसने किया। राहुल गांधी ने कल बड़ा आरोप लगाया प्रयागराज में, कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अमिताभ बच्चन थे, क्या नाम है, शाहरुख, तमाम लोग थे, तमाम सेलिब्रिटी थे, किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे, गरीब नहीं थे, दलित नहीं थे, शोषित नहीं थे, पीड़ित नहीं थे, वंचित नहीं थे, कोई नहीं था। असली भारत नहीं था, प्रधानमंत्री जी का अडानी अंबानी थे। राहुल गांधी तो एक जोकर है, और जोकर को जब आप कर लेते ना, 40 साल 50 साल आपकी गवर्नमेंट ने क्यों राम मंदिर बनाया? आप बना लिए होते, लेकिन आपको डर था मुसलमानों से कि मुसलमान लोग जो हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो नारा भारत बौद्ध में करना है, और वर्तमान समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर पार्टीशन इंडियन पाकिस्तान किताब में लिखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है भारत को अंधकार में ले जाना। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि वहाँ बौद्ध भी खुश है और जैन भी खुश है, सिख भी खुश है। लेकिन बनेगा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और इसका मांग मैं भी कर रहा हूँ। बौद्ध वहाँ सुरक्षित है, दलित सुरक्षित है। और आपको मालूम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने ही अयोध्या में राम मंदिर बनने का दिया है। तो वही संविधान तो कह रहा है कि ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम लोगों को मिलाकर के भारत बनाए। और जो एक तरफ जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, सचिव हिंदू हो, 90-100% मुख्यमंत्री हिंदू हो, तो फिर हिंदू राष्ट्र और कैसा चाहिए आप लोगों को? एक बात आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमान बेचारे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रिजाइन आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है मैंने। 6 पेज उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। उसमें यह भी कहा है कि सुनिए, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को और जिन्ना को कहा, जब जिन्ना ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर से कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें भी मौका, तुम भी ये देश मांग लो, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मेरी जेबी भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है, और जो भी मुसलमान अगर देश को बंटवारा चाहा है उस मुसलमान को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, और कोई भी मुसलमान अगर भारत में रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। ये बाबा नहीं कहा था भंते जी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं कहा है। आपने पढ़ाई नहीं है, दोबारा पढ़िए, और जो समझौता है उसको पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुसलमानों के 100% खिलाफ थे। अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूँ हमारे दर्शक, ताकि आपको भी कुछ ना करें, मुझे भी कुछ ना कहें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि धर्म के नाम पर अगर देश का बंटवारा हो रहा है तो फिर एक भी हिंदू वहाँ नहीं होना चाहिए और एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बाबा साहब की कोटेशन है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के नाम पर कहा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा थी वो विचारधारा दलितों को, गरीबों को न्याय दिलाने की थी, समानता की बात थी, जो अभी रामराज में मिलने जा रहा है।
चलिए, आप भंते संगप्रिय राहुल हैं और जैसा इन्होंने कहा कि राम राज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जो है वो साकार हो रहा है। आप तमाम प्रबुद्ध लोग हैं कि राम राज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होगा या नहीं होगा, ये बहुत सी बातें भविष्य के गर्म में हैं। भंते जी जो है वो बड़े प्रबुद्ध हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, चीवर में हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करें, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की वो 22 प्रतिज्ञा और उनका सपना के भारत बौद्ध में हो, उसमें राम राज और राम राज में धोबी समाज का चंदा लौटा देना, ये कह करके कि हम धोबियों का चंदा नहीं लेंगे, तो सवाल तो बनता है। हालांकि भंते जी बहुत सारे सवालों से बचते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी आज इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।